हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विश्व का भूगोल के अंतर्गत पहले चैप्टर ब्रह्मांड और सौरमंडल को देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पुस्तक में आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से ग्रह और उनके कुछ विशेषताओं अर्थात महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर कुल 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि बुध और मंगल के बीच के ग्रह को आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह बोलते हैं। वहीं बृहस्पति और वरुण के बीच के ग्रह को बाह्य अथवा जोवियल ग्रह बोला जाता है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि क्षुब्ध ग्रह पट्टी के अंदर वाले भाग को आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह और क्षुब्ध ग्रह पट्टी के बाहरी वाले भाग को बाह्य अथवा जोवियल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीचे दिया गया है सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम, जिसे ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया गया है। ट्रिक क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। जहाँ माई का मतलब मरकरी, वेरी मतलब वेनस, एफिशिएंट का मतलब अर्थ, मदर का मतलब मार्स, जस्ट का मतलब जुपिटर, सर्व्ड का मतलब सैटर्न, अस का मतलब यूरेनस और नट्स का मतलब नेपच्यून दर्शाया गया है। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्मपिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। फिर से पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता है। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अभी भी जारी है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कभी कभी हिंदी की जगह इंग्लिश दिया रहता है, इसलिए आप लोग इसका अंग्रेजी नाम भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, तारों का रंग किसका सूचक है? तो इसका उत्तर है उसके ताप का। तारों का रंग किसका सूचक है? तो उसके ताप का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। आगे है ब्रह्मांड में संबंधित मुख्य अवधारणाएं। इससे पहले हम लोग इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेते हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो इसका उत्तर है अंडाकार या सर्पिलाकार। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो इसका उत्तर है अंडाकार या फिर सर्पिलाकार। आगे है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोपरनिकस। कोपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी
गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसका उत्तर है पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस ने सबसे पहले क्या बताया कि पृथ्वी गोलाकार है। आगे है मंदाकिनी क्या सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है ओरियन नेबुला। मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है ओरियन नेबुला। अगला प्रश्न है तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो इसका उत्तर है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो इसका उत्तर है तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। अब आइए समझते हैं ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं जो कि दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है क्लौडियस टॉलमी जो कि मिस्र यूनान का था, जिन्होंने 140 ईस्वी में क्या अवधारणा प्रस्तुत की है? तो इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। क्लौडियस टॉलमी कहाँ के थे? मिस्र और यूनान के। यह कब थे? 140 ईस्वी में। इनकी क्या अवधारणा थी? तो इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। आगे है निकोलस कोपरनिकस जो कि पोलैंड का था। इन्होंने 1543 ईस्वी में क्या अवधारणा प्रस्तुत की? तो इन्होंने अपनी पुस्तक कमेंट्रियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। कोपरनिकस ने 1543 में अपनी पुस्तक कमेंट्रियस में बताया कि सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। आगे है महाविस्फोट सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर है जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा। महाविस्फोटक सिद्धांत अर्थात बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है जॉर्ज लेमेतेयर के द्वारा। अब आइए चलते हैं अगले पेज पर। आगे है सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य की कितनी है? तो इसका उत्तर है 14.70 करोड़ किलोमीटर। वहीं पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से औसत दूरी सूर्य की 14.96 करोड़ किलोमीटर है। वहीं सूर्य का व्यास कितना है? तो इसका उत्तर है 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? तो इसका उत्तर है 13,92,000 मीटर। आगे है सूर्य का आयतन अर्थात वॉल्यूम कितना है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। सूर्य का आयतन अर्थात वॉल्यूम कितना है? तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक। वहीं सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक। आगे है सूर्य का तलीय गुरुत्व क्या है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी से 28 गुना। सूर्य का तलीय गुरुत्व कितना है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी से 28 गुना। वहीं अगला प्रश्न है सूर्य का केंद्रीय घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर है 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य का केंद्रीय घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर है 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे है
सूर्य का रासायनिक संघटक कौन कौन है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, जो कि सूर्य में 71% विद्यमान है, हीलियम जो कि सूर्य में 26.5% विद्यमान है और अंततः मात्र 2.5% विद्यमान है। सूर्य में रासायनिक संघटक के रूप में हाइड्रोजन है जो 71%, हीलियम 26.5% और अन्तत्व 2.5% है। आगे है फोटोस्फीयर ताप। सूर्य का अर्थात सूर्य के सतह का ताप कितना है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। फोटोस्फीयर ताप अर्थात सूर्य के सतह का ताप लगभग 6000 सेल्सियस है। आगे है सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो इसका उत्तर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो इसका उत्तर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है सूर्य के धब्बों का ताप कितना है? तो इसका उत्तर है 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बों का ताप कितना है? तो इसका उत्तर है 1500 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्सर्जन सूर्य में कितना होता है? तो इसका उत्तर है 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। सूर्य में ऊर्जा उत्सर्जन कितना होता है? तो इसका उत्तर है 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है सूर्य का केंद्रीय दबाव कितना है? तो इसका उत्तर है 1 अरब एटमॉस्फेयर। सूर्य का केंद्रीय दबाव कितना है? तो इसका उत्तर है 1 अरब एटमॉस्फेयर। अगला प्रश्न है अक्ष पर घूर्णन अवधि सूर्य की कितनी है? तो इसका उत्तर है 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, अर्थात 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष। मध्य रेखा के सापेक्ष सूर्य पर अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन है और ध्रुवों के सापेक्ष 33 दिन है। वहीं सूर्य की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर है लगभग 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की आयु लगभग कितनी है? तो इसका उत्तर है 5 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर है लगभग 10 बिलियन वर्ष। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर है लगभग 10 बिलियन वर्ष। आगे है सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? तो इसका उत्तर है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? तो इसका उत्तर है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है लगभग 25 करोड़ वर्ष। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन द्वारा। आगे है सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यंत उच्च तापमान अर्थात लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। फिर से पढ़ते हैं सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान अर्थात लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। आगे है सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 4.24 प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ अर्थात ऑर्बिट में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका उत्तर है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर
लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इसका उत्तर है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे है, किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। अर्थात किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना अर्थात एक ही बिंदु पर घूमना परिभ्रमण अर्थात रोटेशन कहते हैं। वहीं सूर्य के चारों ओर अर्थात किसी वस्तु के चारों ओर अर्थात यहाँ सूर्य है बीच में, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण अर्थात रिवॉल्यूशन कहते हैं। आगे है, दिन रात किस कारण होता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। दिन रात किस कारण होता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, ग्रह क्या है? तो इसका उत्तर है वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ग्रह क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है सूर्य एवं मंगल। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है शुक्र एवं मंगल। आगे है, आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर है 88। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 88। अब आगे है, आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम अर्थात अवरोही मतलब सबसे बड़ा से छोटा, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और छोटा की ओर जाएंगे तो सबसे छोटा बुध है। इसके बीच में क्रम से सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और फिर मंगल और लास्ट में सबसे छोटा है बुध। बृहस्पति सबसे बड़ा है और बुध सबसे छोटा। इसे आप याद रखेंगे कि बृहस्पति के बाद शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आगे है, आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसे मैंने आपको यहाँ ही बता दिया है। आगे है, घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो इसका उत्तर है पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, उसके बाद बुध का, फिर शुक्र का, फिर मंगल का, उसके बाद वरुण, बृहस्पति, अरुण और लास्ट में शनि का। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। इसे आप याद रखेंगे। आगे है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह, जिसे मैंने आपको शुरू में ही पिक्चर के माध्यम से बता दिया था कि आंतरिक या पार्थिव ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। वहीं बाह्य या बृहस्पतीय अर्थात जोवियल ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में क्या है? तो इसका उत्तर है सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं चार चार तोड़ करके। आगे है, सूर्य का निकटतम ग्रह बुध एवं दूरस्थ वरुण है। आगे है, सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है जो सबसे नज़दीक होगा वो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेगा। तो सबसे नज़दीक होता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इससे भी आप याद रखेंगे कि जो जितना नज़दीक रहेगा सूर्य के वो उतना पहले चक्कर लगाएगा और जो जितना दूर रहेगा वो उतना लेट से। तो सबसे नज़दीक बुध है तो यह सबसे पहले और सबसे दूर में वरुण है तो यह सबसे बाद में सूर्य का चक्कर लगाएगा। आगे है, बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। आगे है,
परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अर्थात परिभ्रमण अर्थात किसी का चक्कर लगाने का वेग सबसे ज़्यादा किसका है? तो बृहस्पति का, सॉरी यहाँ आरोही क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में अर्थात सबसे कम बृहस्पति का, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और फिर सबसे लास्ट में शुक्र का। नीचे दिया गया है हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। हमारे सौर मंडल का कितना प्रतिशत द्रव्यमान सूर्य में निहित है? तो इसका उत्तर है 99.86%। आगे है पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तत्व। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो इसका उत्तर है भू आव ज्यूआइड। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका उत्तर है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का अक्ष ध्रुवीय व्यास कितना है? तो इसका उत्तर है 12,714 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो इसका उत्तर है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो इसका उत्तर है 12,756 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि अर्थात घेरा कितना है? तो इसका उत्तर है 40,008 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि अर्थात घेरा कितना है? तो इसका उत्तर है 40,008 किलोमीटर। वहीं अगला प्रश्न है विषुवत रेखीय परिधि पृथ्वी का कितना है? तो इसका उत्तर है 40,075 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो इसका उत्तर है 5.97 गुना 10⁻24 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुना 10⁻24 किलोमीटर है। वहीं अगला प्रश्न है पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? तो इसका उत्तर है 71%। पृथ्वी पर जलीय भाग 71% है। वहीं पृथ्वी पर स्थलीय भाग 29% है। पृथ्वी पर स्थलीय भाग 29% है, अर्थात 100 में से 71 घटाएंगे अर्थात जलीय भाग को घटाएंगे तो 29% आएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का आयतन कितना है? तो इसका उत्तर है 10.83 गुना 10⁻11 घन किलोमीटर। पृथ्वी का आयतन कितना है? तो इसका उत्तर है 10.83 गुना 10⁻11 घन किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर है 5.52 अर्थात पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर है 5.52 अर्थात पानी के घनत्व के सापेक्ष। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसका उत्तर है 4.6 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो इसका उत्तर है 4.6 बिलियन वर्ष। अगला प्रश्न है पृथ्वी का धरातल का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी के धरातल के क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना है? तो इसका उत्तर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। पृथ्वी का परिभ्रमण समय कितना होगा? तो इसका उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। वहीं पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना है? तो इसका उत्तर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण समय कितना है? तो इसका उत्तर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। वहीं अगला प्रश्न है पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो इसका उत्तर है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो इसका उत्तर है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है
परिक्रमण मार्ग की लंबाई पृथ्वी की कितनी है? तो इसका उत्तर है 96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 96 करोड़ किलोमीटर। वहीं अगला प्रश्न है, सूर्य से न्यूनतम दूरी पृथ्वी की कितनी है? तो इसका उत्तर है 14.70 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी का सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 14.70 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से अधिकतम दूरी सूर्य की कितनी है? तो इसका उत्तर है 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी पृथ्वी की कितनी है? तो इसका उत्तर है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सूर्य से माध्य दूरी कितना है? तो इसका उत्तर है 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से माध्य दूरी पृथ्वी की कितनी है? तो इसका उत्तर है 14.96 करोड़ किलोमीटर। वहीं अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो इसका उत्तर है 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो इसका उत्तर है 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से दूरी पृथ्वी की कितनी है? तो इसका उत्तर है 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 3,84,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वही होगा, अर्थात 8,848 मीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो इसका उत्तर है 11,033 मीटर, जो कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैस पाई जाती है? तो इनका नाम है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। अगला प्रश्न है, हीरक वलय अर्थात डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। आगे है, यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना है। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाएगा तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना है। आगे है, वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है उनका नाम है बुध व शुक्र। वे 2 ग्रह कौन है जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो उनका नाम है बुध व शुक्र। वहीं अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, हेल बॉब तथा हैली क्या है? तो इसका उत्तर है पुच्छल तारा। हेल बॉब तथा हैली क्या है? तो इसका उत्तर है पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है, ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अर्थात सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर बुध। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है शुक्र। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र। वहीं सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका भी उत्तर शुक्र ही होगा। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर शुक्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर वरुण। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? वरुण।
अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो वह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। आगे सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो वह है बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो वह है बुध। वहीं अगला प्रश्न है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो वह है पृथ्वी। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। वहीं लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को। आगे है भोर का तारा किसे कहा जाता है? अर्थात किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है शुक्र। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आगे है शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो यह भी शुक्र को ही कहा जाता है। शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है भी है शुक्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो इसे भी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही। आगे है छल्ले वाला ग्रह अर्थात वलय युक्त ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है शनि व अरुण। छल्ले वाला ग्रह कौन है? तो शनि व अरुण। आगे है सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है वरुण, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर वरुण है। आगे सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह कौन है? तो वह है बुध, क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकट है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर बुध होगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? तो जो सबसे नज़दीक ग्रह होगा वही सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह होगा। तो इसका उत्तर है बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? तो वह है बुध। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है शनि। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि। 2000 के पहले यह बृहस्पति था, लेकिन अब शनि हो गया है। आगे है हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है अरुण। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है अरुण। आगे है धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करता है। वहीं अगला प्रश्न है न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है शुक्र। अर्थात शुक्र अपनी धुरी पर न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह है। आगे समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है शुक्र। आगे है पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है मंगल। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है मंगल। अगला प्रश्न है पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर भी मंगल ही है। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर भी मंगल ग्रह ही है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर भी मंगल ही है। आगे है पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति व अरुण। पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर शुक्र व अरुण है। वहीं उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है अरुण। उत्तर से दक्षिण की ओर अर्थात इस रूप में भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है अरुण। आगे सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो इसका उत्तर है बुध। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? बुध। अगला प्रश्न है न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो जो सबसे दूर है वह अर्थात वरुण।
वहीं अगला प्रश्न है, वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वह है शुक्र व अरुण। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है वे हैं शुक्र व अरुण। अब आइए आगे पढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट पियरे ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है रॉबर्ट पियरे ने। वहीं दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है एमंड सेन ने। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है एमंड सेन ने। आगे है, जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है हरित ग्रह अर्थात ग्रीन प्लेनेट। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका उत्तर है हरित ग्रह। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का वलय अर्थात रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो इसका उत्तर है सिलिकेट का। बृहस्पति का वलय अर्थात रिंग किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो इसका उत्तर है सिलिकेट का। अगला प्रश्न है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है ब्लू मून। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। आगे है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो इसका उत्तर है शनि। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो वो है टाइटन। अगला प्रश्न है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 84 वर्ष। अरुण ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है 84 वर्ष। आगे है, शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर है 29.5 वर्ष का। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर है 29.5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नेमेसिस को। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नेमेसिस को। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के दिन का मान अर्थात अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह। किस ग्रह के दिन का मान अर्थात अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो इसका उत्तर है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर है गैलीलियो। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका उत्तर है गैलीलियो। अगला प्रश्न है, वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं? तो इसका उत्तर है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये चारों ग्रह हैं जिनके चारों ओर रिंग बने होते हैं। वे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुब्ध ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है सेरेस। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुब्ध ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है सेरेस। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो यह है टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है। पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। आगे है, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो इसका उत्तर है लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। आगे है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है केवल पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है केवल पूर्णिमा को। अगला प्रश्न है, शांति का सागर
किस उपग्रह पर स्थित है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? तो इसका उत्तर है चंद्रमा पर। जो आप चंद्रमा पर काले काले धब्बे देखते हैं उसे ही शांति का सागर अर्थात सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी कहा जाता है, जो कि चंद्रमा पर अवस्थित है। आगे है फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर है मंगल। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो इसका उत्तर मंगल है। आगे है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। आगे है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? तो इसका उत्तर है चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न है जब अर्धचंद्र अर्थात हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण क्या होगा? तो इसका उत्तर है 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र अर्थात हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण क्या होगा? तो इसका उत्तर है 90 डिग्री। अगला प्रश्न है कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है इसके उच्चतम घनत्व। कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर है उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। अगला प्रश्न है तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर है कृष्ण विवर अर्थात ब्लैक होल और कृष्ण छिद्र, दोनों ही ब्लैक होल का ही नाम है। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र सिद्धांत अर्थात ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया किसने? तो इसका उत्तर है भारतीय मूल के वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत अर्थात ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किसने किया? तो इसका उत्तर एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है साइरस या डॉग स्टार। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है केवल अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर है केवल अमावस्या के दिन। वहीं चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है नक्षत्र। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है इकारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर है इकारस। अगला प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर है प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। जब पृथ्वी के परितः घूमने वाले
कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद या कोई वस्तु पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। आगे है ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है सप्त ऋषि तारा मंडल। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो इसका उत्तर है सप्तऋषि तारा मंडल। अगला प्रश्न है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है क्षुद्र ग्रह। आगे है उल्का को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है टूटता हुआ तारा। उल्का अर्थात मेटोर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है टूटता हुआ तारा अर्थात शूटिंग स्टार। अब आइए चलते हैं ग्राफ को देखते हैं जिसमें बतलाया गया है ग्रह उपग्रहों की संख्या। तो पहला है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 1। वहीं मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 2। मंगल ग्रह में उपग्रहों की संख्या 2 है। तीसरा है बृहस्पति। बृहस्पति में उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 79 अर्थात 79। बृहस्पति की कुल उपग्रहों की संख्या 79 अर्थात 79 है। वहीं शनि का सबसे सर्वाधिक उपग्रह है, इसकी कुल संख्या कितनी है? तो 82 अर्थात 82। शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 82। वहीं अगला प्रश्न है अरुण ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 27। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 27। वहीं वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर 14। वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 14। तो ये कुल 6 ग्रह थे जिनके उपग्रहों के बारे में आपको बतलाया गया। बाकी 2 ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते जिसके बारे में आपको पहले भी बता दिया जा चुका है। अब आइए चलते हैं आज का आखिरी प्रश्न को देखते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे संकलिन के द्वारा। तो आज के लिए अर्थात आज का यह आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।